आप देख रहे हैं AMB न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं AMB न्यूज और हम आपको दिखा रहे हैं आज गौतम बुद्ध नगर मूजखेड़ा से, जैसा कि SDJ पब्लिक स्कूल मूजखेड़ा में ये प्रोग्राम आज यहाँ AI अवेयरनेस प्रोग्राम का यहाँ आयोजन किया गया और काफी आज इस प्रांगण में यहाँ पर छात्र हैं, छात्राएं भी हैं। तो जानना चाहेंगे, हमारे साथ है प्रधानाचार्य जी हैं, क्या कुछ कहना है आज के इस प्रोग्राम को लेकर। सर, AMB न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। क्या कुछ कहना है AI से जो संबंधी आज जो प्रोग्राम यहाँ मनाया गया है? मैं सभी के लिए यही कहना चाहूंगा कि आने वाले टाइम में AI हम सबके लिए बहुत जरूरी है और सभी को इसका वर्कशॉप करना चाहिए। और आज हमारे स्कूल में भी एक छोटा सा वर्कशॉप लगाया 1 घंटे का, जिसमें बच्चों ने काफी कुछ सीखा है और हमारे प्रोफेसर आए हुए थे NIU से, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से, जो कि बच्चों को बहुत कुछ सिखा कर गए हैं, AI का महत्व बता कर गए हैं कि हमारे लिए AI क्यों जरूरी है। जी, हर चीज के लाभ और हानि दोनों चीज होती हैं, तो इस बारे में कुछ बताया कि इसके कहीं हानि भी हो सकती है। देखिए सर, दोनों ही काम हो सकते हैं, AI से लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है अपने ऊपर। अगर आप कुछ उसके लिए बोल सकते हैं कि हाँ हमें कुछ गलत काम सीखना से, तो वो आपको गलत काम करने का तरीका ही सिखाएगा। अगर आप उसको पॉजिटिवली लेते हैं कि नहीं हमें कुछ काम करना से अच्छा काम करना है, तो वो आपको वैसा ही बना करके देगा वो। तो इससे हमें हानि भी है और लाभ भी है हमें। मीडिया के माध्यम से स्टूडेंट्स को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं मीडिया के माध्यम से यही संदेश देना चाहूंगा कि जितने भी छात्र स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं या उनके पेरेंट्स, बच्चों को अपने को AI का प्रोग्राम जरूर करवाएं या वर्कशॉप जरूर करवाएं, ताकि उनको पता चल सके कि AI आने वाले जीवन में कि घंटों का काम कैसे मिनटों में खत्म कर सकता है। बहुत जी, आप कार्यक्रम में पहुंचे हो, बड़ा कार्यक्रम है AI का, स्कूल में क्या कहोगे? मैं तो धन्यवाद कहूँगा कि अभी जैसे AI की ज़रूरत लोगों को महसूस नहीं हो रही है, आप बहुत जल्दी अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं। अभी जैसे साहब से आप पूछ भी रहे थे, बहुत से के साथ बेरोजगारी की बात एक पॉइंट आ रही थी। मैं बात करूं तो जब JCB लॉन्च हो रहा था ना, जो गड्ढे खोदते थे कहते थे मजदूरी खत्म हो जाएगी। आज JCB एक की जगह हजारों नज़र आती हैं। तो AI से संभावनाएं बहुत हैं, हमें बुराई की तरफ न जाके अच्छाई की तरफ जानना है और संभावनाएं तलाशनी है और उसी पे काम करना चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस ऑर्गेनाइजेशन को जो अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं, और हमारे डॉक्टर साहब हैं जो इस तरीके से काम कर रहे हैं। बार बार आपको धन्यवाद मेरी तरफ से। AI पर कार्यक्रम में आप यहाँ जागरूकता अभियान चला रहे हो स्कूल में, क्या कहोगे? जी, ये हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि घर घर में, हर स्कूल में, हर बच्चे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज्ञान दिया जाए, जिसमें गवर्नमेंट तकरीबन 10,300 करोड़ रुपए का खर्चा कर रही है और आने वाली पीढ़ी को तैयार कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर हमारे बच्चे तैयार नहीं होंगे, हमारे बच्चों का जहन नहीं बनेगा और हमारे बच्चे अपने आप को इक्विप नहीं करेंगे, तो वो सोसाइटी से अलग हो जाएंगे, नौकरी से अलग हो जाएंगे और आगे किसी काबिल नहीं रहेंगे कि वो अच्छी जॉब में प्लेसमेंट पा पाएँ। इसी वजह से इनोवेशंस के लिए, रिसर्च के लिए गवर्नमेंट इतना खर्चा कर रही है, बच्चों को तैयार कर रही है, ताकि हमारे यही बच्चे आगे बढ़ के साइंटिस्ट बने, इंजीनियर्स बने और देश को और अपने इस मुल्क को बढ़ोतरी की तरफ, अच्छी स्कैलिशंस की तरफ और कामयाबी की तरफ लेके आगे बढ़े। सर, लोगों का कहना है कि AI के आने से बेरोजगार की बढ़ेगी, इस पर क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, ये एक मिसकॉन्सेप्शन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। जब शुरुआत में कंप्यूटर्स आए थे तो भी लोगों का कुछ ऐसा ही जहन बना था कि कंप्यूटर्स आने की वजह से लोगों की नौकरियां ख़त्म होंगी, लेकिन हमने उसका उल्टा पाया कि लोगों को और ज़्यादा कंप्यूटर सिखाने की ज़रूरत पड़ी। जगह जगह कंप्यूटर सेंटर खुले, गांव में, गलियों में, शहरों में, छोटे सेंटर भी, बड़े सेंटर भी कम पड़ने लगे और हमको इतने सारे कंप्यूटर ऑपरेटर्स नहीं मिल पाए। ठीक यही मामला, यही मिसकंसेप्शन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी लोग सोच रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा तो लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ेंगी। नहीं, ऐसा कतई नहीं है, बल्कि हमको ऐसे और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स को कंट्रोल कर पाए, क्योंकि फाइनली इन टूल्स को चलाना और कंट्रोल करना इंसानों के हाथ में ही है। ये ऑटोमेटिकली अपना काम नहीं करेंगे, बल्कि इसको मॉनिटर करना पड़ेगा, इसको सुपरवाइज करना पड़ेगा और सुपरवाइज करने के लिए हमको ऐसे ट्रेंड लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की गहराई को जानते हों, उनके टूल्स का इस्तेमाल जानते हों और उसको अपने कंट्रोल में रख पाएँ। आपके स्कूल में यूपी कार्यक्रम है AI को लेकर जागरूकता अभियान कार्यक्रम चला, क्या कहोगे इसके बारे में? यहाँ पे जो प्रोग्राम चला है इसमें सर ने हमें बताया AI के बारे में। AI एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है
It is a ability to a machine or a computer to complete a task as a human intelligence. उन्होंने बताया एज a human intelligence किसी भी टास्क को, मतलब किसी भी ह्यूमन बींग्स के टास्क को कंप्लीट करने के लिए यूज़ में लाते हैं। तो सर ने बहुत सारी नॉलेज दी है, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। बेटे, जैसा कि आज आपके विद्यालय में ये एआई से संबंधित ये जो प्रोग्राम किया गया है, इससे आज आपने क्या कुछ समझा है? सर, इससे हमने बहुत कुछ सीखा कि हमें साइबर क्राइमों से कैसे बचना चाहिए और हम कोई भी अपना ऐसा फ़ोटो ना अपलोड करें जिससे कि हमें कल को नुकसान हो जी। और हमें इंस्टाग्राम जैसी चीज़ों से बचना चाहिए। बहुत अच्छा, थैंक यू। सर, मैं यही कहना चाहूँगी कि जितना इन्होंने यूज़ बताया है इतने ही इसके डिसयूज होते हैं लड़कियों के लिए। तो सबसे ज़्यादा तो हम जैसे कि गर्ल्स हैं उनकी बेकार पिक्चर्स डाल दी जाती हैं, तो फैमिली के लिए ये सब, तो उसके बारे में भी सबको बताया जाए।